केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने थारू राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड के बारे में पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है। देश विदेश की जनता उत्तराखंड को देवभूमि और राज्य की जनता को देवतुल्य मानती है। मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2 लाख करोड़ रुपये दूंगा। अभी तक आपने जो विकास देखा वह एक ट्रेलर था, फिल्म अभी शुरू होनी बाकी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2014 से 2021 तक हमने 2100 किलोमीटर की नई सड़क बनाई है और उसका मजबूतीकरण का काम किया है। उन्होंने बताया कि 2022 में 123 किलोमीटर सड़क उन्नयन का काम अवार्ड हो जाएगा और करीब 1353 किलोमीटर सड़क में कर्ण का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि 2024 तक 2500 किलोमीटर का काम पूरा करके 2 लाख करोड़ का काम पूरा करेंगे। खटीमा आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र आने वाले समय में विश्व मानचित्र पर होगा। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आप सब रोड से जा सकोगे। रोड मैं आपको बनाकर दूंगा। उन्होंने कहा कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक सड़क निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक एक सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। ये 376 किलोमीटर है और इस पर 5000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यहाँ से सीधा मानसरोवर जा सकेंगे। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ रुपये खर्च करके 125 किलोमीटर का काम हो गया है और बाकी काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर तक 3100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। ये काम बीआरओ द्वारा कराया जा रहा है और ये काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। सिमली, मुनस्यारी, जौलजीबी, ग्वालदम तक सड़क चौड़ीकरण करने की घोषणा की और कहा कि इस परियोजना को भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है, जिस पर 6000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। खटीमा रिंग रोड निर्माण हेतु चकरपुर कालापुर होते हुए टेढ़ा घाट वाया पहेनिया बाईपास का निर्माण भारतमाला परियोजना में लिया जाएगा। खटीमा से पूरनपुर मार्ग को एनएच किया जाएगा। खटीमा चौराहे से थारू विकास भवन तक एनओसी क्लियर कर दी जाएगी। पीलीभीत मार्ग से टनकपुर मार्ग में बाहर बाईपास भी बनाया जाएगा। नजीमाबाद से अफजलगढ़ तक ग्रीनफील्ड न्यू बाईपास बनाया जाएगा। हल्द्वानी से काठगोदाम और लालकुआं तक बाईपास बनाने हल्द्वानी ग्वालदम सड़क निर्माण की घोषणा की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण आवेदनों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रिजेक्टेड आवेदनों को पुनः समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकों और प्रशासन द्वारा योजनाओं की जानकारी हेतु जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा आवेदनों के निस्तारित किए जाने की तय समय सीमा के अंतर्गत ही निस्तारित किया जाए। उन्होंने मुद्रा लोन के टारगेट को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों द्वारा आउटरीच बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को एक्टिव रोल निभाना होगा, तभी टारगेट को प्राप्त किया जा सकेगा। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य के 12 जनपदों में आज कोरोना वायरस के 310 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राज्य में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में आज कोरोना के कुल 310 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,45,963 पहुंच गया है, जबकि राज्य में आज 111 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक 3,31,509 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।